हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रबंधन विधियों की, यानी कि टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर मैनेजमेंट। समस्या व्यवहार के प्रबंधन विधियां या समस्या व्यवहार के परिमार्जन विधियां, यानी कि हम कह सकते हैं समस्या व्यवहार को कैसे कम कर सकते हैं, उन विधियों के बारे में बात करेंगे। कैसे व्यवहार का परिमार्जन करेंगे, आज हम उन विधियों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि प्रबंधन की विधियां कौन कौन सी हैं, कैसे हम परिमार्जन कर सकते हैं, समस्यात्मक व्यवहार को कम कैसे कर सकते हैं और कौशल व्यवहार को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को जो समस्यात्मक व्यवहार करता है। दोस्तों दो प्रकार की विधियां बताई गई है, प्रत्यक्ष दंड विधियां और दंडविहीन विधियां, यानी कि व्यवहार परिमार्जन की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष दंड विधि और दंडविहीन विधियां। दोस्तों प्रत्यक्ष दंड विधियां जो है वो समस्यात्मक व्यवहार को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, और दंडविहीन विधियां क्या है, वांछनीय व्यवहार को, या हम कह सकते हैं कौशल व्यवहार को बढ़ाने पर पुनर्वलित के रूप में प्रयोग की जाती हैं। दंडविहीन विधियों में पुनर्वलन का प्रयोग किया गया है। जैसे जैसे बच्चा समस्यात्मक व्यवहार को कम करता है और कौशल व्यवहार को करता है, पुनर्वलन किया जाता है, यानी कि बच्चों को रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो दंडविहीन विधियों में पुनर्वलन का प्रयोग किया गया है वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए, और प्रत्यक्ष दंड विधि क्या है, अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं समस्यात्मक व्यवहार को कम करने के लिए हम प्रत्यक्ष दंड विधियों का प्रयोग करते हैं। दोनों ही विधि एक साथ चलती हैं। जैसे ही समस्यात्मक व्यवहार घटता है हम प्रत्यक्ष दंड विधि का प्रयोग करते हैं, और वांछनीय व्यवहार बढ़ता है या हम कह सकते हैं कौशल व्यवहार बढ़ता है तो हम दंडविहीन विधियों का प्रयोग करते हैं। दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष दंड विधि करते हैं, वातावरण की पुनः संरचना करना, यानी कि हम कह सकते हैं जब एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा किसी कक्षा में या किसी समूह में यदि समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बता रहे हैं कि वातावरण की पुनः संरचना, यानी कि वातावरण को हम चेंज कर देंगे, वातावरण में परिवर्तन कर देंगे कुछ बच्चे के अनुसार। यदि बच्चा ऑटिस्टिक है तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, वहां बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीजें रखी हुई हैं, उसके सेंसिटिव इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं रखी हुई है, क्योंकि सेंसिटिव इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों को। तो क्या है, वो बहुत अट्रैक्टिव चीज रखी है, उसको बार बार टेंशन कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो क्या करेंगे, उस वातावरण से वो वस्तु हटा देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं हम वातावरण में परिवर्तन कर देंगे। या हम कह सकते हैं बच्चों को किसी चीज की आवाज परेशान कर रही है या उसको कुछ दिक्कत है या बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे, हम समस्या वातावरण को चेंज कर देंगे, यानी कि वातावरण में परिवर्तन कर देंगे। उसके बाद है दोस्तों विलोपन। विलोपन है दोस्तों, यानी कि इग्नोरिंग करना, हम बच्चे को इग्नोर करेंगे। यदि बच्चा समस्यात्मक व्यवहार बहुत ज्यादा कर रहा है, किसी बच्चे को परेशान कर रहा है, एक्टिविटी में वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, जब कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है बच्चा, तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बिहेवियर कर रहा है, दूसरे बच्चे को मार रहा है, चीजें उठाकर फेंक रहा है। यदि वह बच्चा समझ रहा है कि टीचर की अटेंशन मिले, वह बच्चा अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है, यानी कि शिक्षक का ध्यान बच्चे की तरफ जाए, तब हम क्या करेंगे, विलोपन करेंगे, यानी कि फेड करेंगे हम उसको अपनी तरफ से, और क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा वातावरण बनाएंगे, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि बच्चे को लगे कि टीचर हमें इग्नोर कर रहा है। तो दूसरी टेक्निक क्या यूज करेंगे हम बच्चे के साथ, इग्नोरिंग, यानी कि विलोपन। हम उसको अपने ध्यान से फेड कर देंगे, अलग रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम ऐसा बिहेवियर करेंगे जिससे बच्चे को लगे कि टीचर हमें इग्नोर कर रही है। उसके बाद आता है दोस्तों टाइम आउट, यानी कि बच्चे के साथ हम क्या कर सकते हैं, टाइम आउट कर सकते हैं। बच्चे का समस्यात्मक व्यवहार ज्यादा बढ़ रहा है और अंडरस्टैंड लेवल उसका बहुत अच्छा है, तब हम क्या करेंगे, उसके साथ टाइम आउट कर सकते हैं। टाइम आउट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से हम टाइम आउट करते हैं। एक तो होता है एक्सक्लूजन टाइम आउट, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन टाइम आउट। एक्सक्लूजन टाइम आउट में क्या होता है दोस्तों, हम बच्चे को क्या करते हैं,
पूरी तरीके से क्लास से या एक्टिविटी से हटा देते हैं। यानी कि हम कह देते हैं बच्चे को, अगर बच्चा समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है तब हम कह देंगे उसको कि आप क्लास से बाहर हो जाइए, या हम कुछ समय के लिए उसे क्लास से बाहर कर देंगे, उसको हम दंडित करेंगे। हम कह रहे हैं एक तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं कि तुम जाइए क्लास से बाहर बैठ जाइए। बच्चे को एक तरफ हम क्लास से बाहर बिठा देंगे और बच्चे की एक्टिविटी से बाहर कर देंगे, जो एक्टिविटी बच्चे की बहुत ज्यादा पसंदीदा है या उसकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी चल रही है, तब हम उस बच्चे को पनिशमेंट दे करके उसकी पसंदीदा एक्टिविटी से बाहर बिठा देंगे। इस तरीके से पनिशमेंट देंगे तो बच्चे को समझ आ जाएगा मैंने समस्यात्मक व्यवहार किया इसलिए मुझे एक्टिविटी से बाहर निकाला। और नॉन एक्सक्लूजन में क्या होता है दोस्तों, बच्चे को पूरी तरीके से एक्टिविटी या क्लास से बाहर नहीं निकालते, बच्चे को केवल क्लास में रहकर इग्नोर किया जाता है। यानी कि बच्चा अगर कुछ पूछ रहा है तब हम उसे इग्नोर करेंगे, बच्चे की तरफ नहीं देखेंगे। यदि वह कोई कौशल व्यवहार कर रहा है तब भी हम उसे पुनर्वलित नहीं करेंगे, यानी कि रेनफोर्समेंट नहीं देंगे, टीचर उसको शाबाशी नहीं देगी। क्योंकि क्या करना है, हमें उसका टाइम आउट कर रखा है हमने उस समय के लिए, ताकि क्योंकि उसने समस्यात्मक व्यवहार किया और वह व्यवहार वांछनीय व्यवहार में बदले, तो टीचर ने टेक्निक लगाई है नॉन एक्सक्लूजन टाइम आउट में। बच्चा टीचर उसे क्या करेगी, इग्नोर करेगी, उस वातावरण से नहीं हटाएगी, लेकिन उसका ध्यान क्या करेगी, उस पर ध्यान ना दे करके उसको इग्नोर कर रही है, यानी कि नॉन एक्सक्लूजन टाइम आउट किया है उसको। उसके बाद है दोस्तों अति सुधार। अति सुधार क्या है दोस्तों, इस प्रक्रिया इस विधि में क्या होता है, बच्चे के साथ उसके समस्यात्मक व्यवहार को कम करने के लिए पूरी तरीका से बल दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बच्चे के साथ ऐसे काम किया जाता है कि किसी भी हालत में बच्चा समस्यात्मक व्यवहार को बिल्कुल ना करे और कौशल व्यवहार की तरफ बढ़े, यानी कि पूरा उस पर ध्यान देते हैं विशेष तौर से कि कौशल व्यवहार की तरफ बढ़े बच्चा। अति सुधार दोस्तों दो प्रकार के इसमें है, एक तो है प्रस्तावना अति सुधार, दूसरा है दोस्तों धनात्मक अभ्यास। अब प्रस्तावना अति सुधार क्या है दोस्तों, यदि कोई बच्चा कोई गलत काम करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कक्षा में किसी बच्चे ने किसी की बुक उठाकर फेंक दी, तब हम बच्चे को कहेंगे, बच्चे से ही जिस बच्चे ने बुक उठा के फेंकी, जो प्रॉब्लम बिहेवियर किया, उसने समस्यात्मक व्यवहार किया, उस बच्चे से ही कहेंगे कि बुक को उठाकर रखिए, जिस बच्चे की बुक उसने उठा के फेंकी है उस बच्चे को वापस करें। यानी कि हम उस बच्चे से समस्यात्मक व्यवहार की जगह उसको क्या करेंगे, कौशल व्यवहार कराएंगे और उसी बच्चे से उस कार्य में सुधार कराएंगे जो कि बच्चे ने गलत कार्य किया है। धनात्मक अभ्यास में क्या कराते हैं दोस्तों, बच्चे में समस्या व्यवहार की जगह हम क्या कराते हैं, कौशल व्यवहार कराते हैं। इसमें कौशल व्यवहार एक पनिशमेंट के तौर पर हम क्या कराते हैं उसको, कौशल व्यवहार। यदि किसी बच्चे ने कोई गलत कार्य किया, हम कह सकते हैं उसने कुछ फोड़ दिया, या फिर हम कह सकते हैं किसी बच्चे को चूटी मार दी, या हम कह सकते हैं कि उसने धक्का दे दिया किसी बच्चे को, तब हम उसको क्या कराएंगे, पनिशमेंट के लिए कोई हम उसके 3 या 4 कौशल व्यवहार सिलेक्ट कर लेंगे कि यदि अंकित ने किसी को धक्का दिया तो वह कक्षा की टेबल साफ करेगा, यदि अंकित ने किसी को चूटी मारी तो क्या करेगा, वह कक्षा का सामान सेट करके रखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे से कोई भी कौशल व्यवहार कराएंगे और वो क्या होगा, उसके पनिशमेंट के रूप में होगा, पनिशमेंट दिया जाएगा बच्चे को, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, कौशल व्यवहारों को सीखेगा, उसके जगह क्या करेगा, कौशल व्यवहारों में बढ़ावा आएगा और समस्यात्मक व्यवहार कम होगा दोस्तों। फिर है उसके बाद शारीरिक प्रतिबंध, यानी कि शारीरिक प्रतिबंध में हम क्या करेंगे बच्चे के साथ दोस्तों, हम बच्चे को क्या कर रहा है, बार बार बच्चा किसी चीज को मार रहा है या स्वयं घातक कोई कार्य कर रहा है, ऐसा कोई समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है जो स्वयं के लिए घातक है, बच्चे को खुद को दर्द हो रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए हम बच्चे को बोलेंगे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, यानी कि शारीरिक रूप से उसे दंडित करेंगे। या हम कह सकते हैं कि एक तरफ बैठ जाओ, या हम उसको टॉर्चर नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं कि उसकी पिटाई लगाएंगे, थोड़ी देर के लिए हम हल्के से बेल्ट से उसके हाथ बांध देंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, हम शारीरिक प्रतिबंध लगाएंगे बच्चे पे।
उसके बाद है दोस्तों दंडहीन विधियां। ये थी हमारी समस्यात्मक व्यवहार को कम करने की विधियां। दोस्तों इस विधियों में क्या किया जाता है, केवल बच्चे को कौशल व्यवहार करने पर पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि रेनफोर्समेंट दिया जाता है, ताकि बच्चा उसे करने के बाद मोटिवेट हो, अंदर से इंटरनली मोटिवेट हो, और क्या किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित रहे और कार्य को बार बार दोहराता रहे। समस्यात्मक व्यवहार कम होता रहेगा और कौशल व्यवहार की को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। तो दंडहीन विधियों में क्या है दोस्तों, सबसे पहले कह रही है अन्य व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। जब बच्चा कोई समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है, उसकी जगह अगर उसने कोई एक भी, हम कह सकते हैं कोई अंतराल आलेखन हमने बना रखा है, या हम कह अंतराल आलेखन में हमने एक समय दे रखा है, इस समय में अगर बच्चे ने एक भी बार क्या करा, सही व्यवहार करा, बाकी जगह गलत व्यवहार करा, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को विभेदीय पुनर्बलन देंगे। पुनर्बलन हमने बताया दोस्तों कितने प्रकार के पुनर्बलन होते हैं, रेनफोर्समेंट हमने करा रखी है, प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम उसे अन्य व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन देंगे। फिर है दोस्तों वैकल्पिक व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। वैकल्पिक व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन है दोस्तों, यदि बच्चा कोई समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है और क्या है, उसके साथ साथ अगर वह वैकल्पिक व्यवहार कोई कौशल व्यवहार कर रहा है, तब हम उसको क्या करेंगे, वैकल्पिक व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन देंगे। उसके बाद है दोस्तों विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन। यदि वह बच्चा क्या कर रहा है, सारे टाइम में उसने क्या करा है, एक अंतराल आलेखन में कि उसने विपरीत व्यवहार का, यानी कि गलत व्यवहार ना कर करके जो समस्यात्मक व्यवहार कर रहा था, बार बार किसी बच्चे को चूटी मार रहा है या कोई वस्तु फेंक रहा है, उसकी जगह उसने क्या करा, वस्तु फेंकने की जगह वस्तु उठाकर रख दी और बच्चों को नहीं मारा, किसी भी टाइम नहीं मारा, बच्चे को चूटी नहीं काटी, तो क्या हो जाएगा, विपरीत व्यवहार के लिए हम उसको पुनर्बलन देंगे। फिर है दोस्तों प्रतिक्रिया निम्न दर का विभेदीय पुनर्बलन। यदि समस्यात्मक व्यवहार कम होने लगेगा, तब हम बच्चे को पुनर्बलन देंगे निम्न दर का, यानी कि बहुत कम बच्चा क्या करेगा, समस्यात्मक व्यवहार करेगा, तब हम बच्चे को क्या देंगे, पुनर्बलन देंगे, क्योंकि बहुत कम कर रहा है। यदि प्रतिक्रिया उच्च दर का विभेदीय पुनर्बलन, अगर बच्चा उच्च दर में समस्यात्मक व्यवहार नहीं कर रहा है, यानी कि उच्च दर में कौशल व्यवहार करना सीख गया है, बच्चा 1 घंटे में केवल 2 मिनट के लिए अगर कर रहा है, 60 मिनट में से 2 मिनट के लिए अगर समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है, तो उस समस्यात्मक व्यवहार को इग्नोर कर करके हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया उच्च दर का विभेदीय पुनर्बलन देंगे बच्चे को। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, केवल पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे बच्चा कौशल व्यवहार की तरफ बढ़ता है, हम बच्चे को पुनर्बलन देते हैं। दोस्तों ये हमारे कुछ एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स भी आते हैं, पूछे जाते हैं, जैसे अन्य व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन DRO, DRA वैकल्पिक व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन, DRI विपरीत व्यवहार का विभेदीय पुनर्बलन, DRL प्रतिक्रिया निम्न दर का विभेदीय पुनर्बलन, फिर है प्रतिक्रिया उच्च दर का विभेदीय पुनर्बलन, यानी कि DRH। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में कि DRH क्या है, DRI क्या है, DRL क्या है। दोस्तों तो आप देख लीजिए, तो दंडहीन विधियों में केवल हमने क्या करना है, पुनर्बलन का प्रयोग करना है जब जब बच्चा कौशल व्यवहार की तरफ बढ़ता है, और प्रत्यक्ष दंड विधियां हमने कब प्रयोग करनी है, जब बच्चा समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है। समस्यात्मक व्यवहार को कम करने के लिए हमें प्रत्यक्ष दंड विधि का प्रयोग करना है। दोस्तों ये थी हमारी बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक्स, यानी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन की, व्यवहार परिमार्जन हम कैसे कर सकते हैं, समस्या व्यवहार को कम कैसे कर सकते हैं, और कौशल व्यवहार को कैसे बढ़ाते हैं। तो इन विधियों द्वारा हम किसी बच्चे को सामाजिक रूप से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।